गुड मॉर्निंग। आप सभी का केटीआई में स्वागत है। ठीक है जी। हेलो। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो। हम लोग रेशियो में कल बहुत सारे ट्रिक्स पढ़े थे। आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आप उसको बनाइए। आप जरा देखेंगे कि तीन चूट की किताब में वो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने आपको मैं बताने जा रहा हूँ और वो जरा देखिएगा। हाँ जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेक्चर नंबर 5। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेक्चर नंबर 5। ठीक। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए बच्चे। हम लोग टाइप 5 में बहुत तरह का सवाल करा था। टाइप 5 में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन के बेसिस पर आपको कुछ काम करना है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरा क्वेश्चन आप देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जरा देखिएगा जी। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। इसको करने से पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए, 12 नंबर। यह क्वेश्चन पेपर में रिसेंटली आया हुआ है और ये क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, जून 2015 अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जून 2015 अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करना है। कौन कर लेगा? बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवालों का जवाब आप गो बाई चॉइस से जाइए। ये देखो ना, पहले हमें ऐसा दिया होता था और ये निकालना होता था। अब ये दिया हुआ है, रेशियो निकालना है, तो उल्टा काम करेंगे। चलिए मत लिखिए। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए। P इज टू क्यू, इसी चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा कि पहला ऑप्शन ठीक है। तो बच्चे P के प्लेस पर तुम्हारे पास कौन है और Q के प्लेस पर हमें रखना चाहिए ऐसे। क्यों? एक बात बताओ, P पर पावर, Q का पावर, दोनों पावर को जोड़ दो तो यहाँ दो पावर आ गया। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, मतलब सभी दोनों साइड में डिग्री बराबर है। ये जरा देखो, दोनों पावर मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों पावर को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। उसको डिग्री ऑफ दैट टर्म बोलते हैं। पी का पावर 2 है, माइनस से सेपरेटेड ये अलग टर्म हुआ, माइनस के बाद वाला ये टर्म हुआ। तो इसके जो पी का पावर है दैट इज द डिग्री ऑफ पी। यहाँ क्यू का पावर है 2, ये भी है डिग्री ऑफ क्यू। इस दोनों पावर को जोड़ेंगे, पी का पावर 1, क्यू का पावर 1, तो दोनों के पावर को जोड़ दीजिए तो जो होगा वह डिग्री ऑफ पी क्यू होगा। ठीक है। ये डिग्री इक्वल होना चाहिए। देखिए ना, डिग्री इक्वल है कि नहीं है? दोनों तरफ में है या नहीं है? है। है। तो P के जगह पर 5, Q के जगह पर 6, इधर भी रखें इधर भी रखें। अगर दोनों इक्वल हो गया तो ऑप्शन ए ठीक है, नहीं तो गलत है। तो चलिए 5 रखो, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50। 2 है 6, 6 का स्क्वायर 36, 50 माइनस 36 50।
14 इंटू 15, कैलकुलेटर आपके माता पिता ने दिया हुआ है, यूज कर लीजिए। 210, बहुत बढ़िया। अब आइए यहाँ पर रखिए 5 6, 7 इंटू 5 इंटू 6, लेफ्ट राइट इक्वल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक हो गया। इतना ही करना है, बिना लिखे हुए जांच करना है और +1 मार्क्स ले लेना है, हो गया। आप जरा एक बात जरा बताइए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों कर सकते हो तो करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों सवाल आपको करना था, कर लोगे ना? x के जगह पर क्या लिखोगे? तो y की जगह पर 3 यहाँ पुट कर दो और देखो कितना आया। ये घर पर किया था, यहाँ नहीं किया है। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कल की थी, आज नहीं, अभी नहीं किया है ना। ये 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल, x के जगह पर 7, y की जगह पर 4, z की जगह पर 11 रखोगे तो क्या आएगा? लेकिन बेटे एक बात जरा सुनो, मैं ये नहीं बता रहा, अब मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11 बताने के। क्वेश्चन नंबर 11 आप में से कौन कौन बच्चे कर लेंगे? कैसे करेंगे? गो बाय चॉइसेस, बताइए। अच्छा ठीक है, यहाँ एक और राइट को पुट कर देंगे। एक कंडीशन आपके पास ए भी है। या एक कोई बात बताओ ना, क्या करूँ? वो बाई चॉइसेस किया था, तो कौन सा ऑप्शन आंसर आया? सी आया। तो 7 5 12 9 21, यहाँ तो 14। इसको नहीं करना, हाँ तो इक्वल नहीं हुआ। हाँ जी, हेलो, हाँ चलो, गो बाई चॉइसेस आपने सोचा था, गो बाई चॉइसेस नहीं हो पाया। हाँ, और कोई सवाल, कोई जवाब? के लेट करके, क्या के लेट करूं? हम्म हम्म चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ये बच्ची जरा ज़्यादा एनर्जेटिक बच्ची, बहुत बढ़िया बेटे, ऐसे ही आवाज़ देते रहना, ठीक है। चले जी, एक बात जरा सुनिएगा, 1 मिनट शांत रहिए। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डिटेल में करते हैं। ये टाइप 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा हुआ है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू 6 7 8, यही दिया हुआ है ना। एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, यही दिया हुआ है ना। बच्चे एक बात जरा सुनो, आपने सही कहा। अब चलिए जरा देखिएगा, आप में से जो भी जवाब दिया है, जवाब बहुत हद तक ठीक है, लेकिन करने में थोड़ा सा कमी आ गया, वो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है ना जी। मैं पूरा करूंगा, कैसे करूंगा वो मैं बताता हूँ। चलो बच्चे एक बात जरा सुनो, हमारे दो कंडीशन है, एक कंडीशन ए है, दूसरा कंडीशन ए है, और आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग हैं कि इसमें x कॉमन मान ले, ये रेशियो है ना, तो लेट
x is common in the ratio, हमने कॉमन मान लिया, तो क्या लिखोगे? यह तुम्हारा अब 6x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। अब आप कंपेयर कीजिए, तो a प्लस बी के प्लेस पर राइट साइड में कौन है? 6x है, और b प्लस सी के प्लेस में राइट साइड में कौन है? बोलो, 7x है, और c प्लस a के प्लेस पर राइट साइड में कौन है? 8x है, ठीक है ना? इस सबको जरा प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, एडिंग करेंगे तो जरा बताओ, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c इक्वल टू कितना आएगा? 21x, यही आएगा ना? 21x आएगा। अच्छा, एक बात जरा सुनोगे, इस दोनों में कॉमन कुछ होगा, दो कॉमन, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 21x। हुआ, a प्लस बी की वैल्यू आपको दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो क्या होगा? 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 21x। अब इसको जरा कट कराइए, 7 से कट होगा 3, और ये हो गया 2। तो चलो जरा एक बात बताओ, 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 4/, क्लियर? x की वैल्यू हो गया 4/3। अब हम सभी वैल्यूज को जरा निकालेंगे, यहां पर जरा आइए अब, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, x के जगह पर 4/3 रखोगे, कैंसिल, इक्वल टू कितना हुआ? 8। 8 हो गया, 8 हो गया। अब चलिए जरा इसमें भी रख लीजिए, चाहे दोनों में से किसी एक में रख लीजिए, b प्लस सी है 7, x के जगह पर 4/3 इक्वल टू 28/3, यही हो गया ना? हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14 है, और उसमें a प्लस बी की वैल्यू कितना आया है? उसमें देखिए 8, तो 8 प्लस सी इक्वल टू 14, सी इक्वल टू 6 आ गया, सी इक्वल टू 6 आ गया। अब चलिए जरा एक बात बताइए, b प्लस सी इक्वल टू कितना आया है? तो यहां पर b इक्वल टू क्या होगा? 28/3 माइनस सी, तो 28/3 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 गुना 3 18, 28 में से 18 माइनस करो तो 10/, कोई दिक्कत? बेटा b की वैल्यू निकाल लिया, c की वैल्यू निकाल लिया, अब पहला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू है 8, तो चलिए a इक्वल टू क्या होगा? 8 माइनस बी, तो 8 माइनस बी की वैल्यू कितना है? b की वैल्यू 10/3, तो कितना आएगा? 14/3, यही आएगा ना? 14/3 आ गया। तो चलिए जरा एक बात सुनिए, अब हम लोग क्या करें, देयरफॉर a is to b is to c, a is to b is to c, इसके आगे हम लोग जरा ये काम कर रहे हैं, a is to b is to c, a की वैल्यू कितना है? 14/3, b की वैल्यू कितना है? 10/3, c की वैल्यू कितना है? 6, इसके नीचे 3 नहीं है, तो आप 3 ले आओ जबरदस्ती, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलो बताओ ऊपर क्या आया? 14/3, आप इसको डायरेक्ट कर दो, अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर हट जाएगा। अब बताओ 14, 10 और 18, इस तीनों में कॉमन नंबर कौन है? 14, 10 और 18, ये तीनों का तीनों किस नंबर से डिविजिबल है? 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो। चलो बताओ, अब ये 3 से 3 कट गया, 14/2, अरे बोल भी दो,
7 और सभी जवाब चाहते हैं। ठीक है, ए बच्चा तंबाकू खा करके मुंह में लग जाएगा, चुपचाप बैठा हुआ है यार, ये बोल दो ना कि हाँ कुछ होगा आंसर। अब बताओ 10/3 इंटू 3/2। हाँ अब बोला, 3 से 3 कट गया, 10/2 5, और ये हो गया 18। 3 से 3 18/2, और ये हो गया आपका आंसर। यही हुआ ना आंसर। समझ में नहीं आया? समझ में आया? समझ में नहीं आया? नहीं आया? कहाँ दिक्कत है? आया है? हमको लगा कि नहीं आया है। तुम्हारा इरादा होगा तो आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये हो गया ना जी। लेकिन बेटा एक बात जरा सुनो, हमने अपने किताब में जब CA-CPT तैयार हुआ था तभी मैंने ये क्वेश्चन को डाला था। इस टाइप का क्वेश्चन CA इंस्टीट्यूट के किताब में न ही एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है, न ही कहीं एक्सरसाइज में है, न कहीं एग्जाम्पल में है, लेकिन हमने अपने किताब में डाला था और इसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ढूंढते हैं बेटे, किताब लाइए जरा हमारा, मेरा वाला किताब। हाँ जी, एक बात जरा सुनो, ये अभी के PDF जो हमें जब हमने दिखा रहे हैं ना उसमें नहीं है। ये 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन आया है। 2018 ही क्वेश्चन आया है। चलिए लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी से बिना देखे हुए। अच्छा बता रहा हूं यार, तुम शांत रहो, तब बताऊंगा। ठीक है, चलो मैंने निकाल लिया। हेलो, हेलो, हाँ जी, ये फोटो खींचने की आदत छोड़ दीजिए, समझ गए? हाँ जी, हेलो। अब चलो एक बात जरा सुनो, हो गया जी। लेकिन यही क्वेश्चन बच्चे एक बात जरा देखोगे, एक क्वेश्चन का प्रॉपर तरीका बता दिया, इसके काम करने में समय ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल बच्चों को करने में दिक्कत भी होगा। ठीक है, दिक्कत भी होगा, लेकिन ये जरा देखिएगा जी, इस वाले वाला जो PDF है अभी थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। ये 10 नंबर है, अभी जो बताया था उसमें 11 नंबर था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसी पैटर्न का क्वेश्चन जून 2018 में पेपर में आया, और इस टाइप का क्वेश्चन CA इंस्टीट्यूट के किताब में कहीं है ही नहीं, लेकिन मैंने पहले से डाला था, 2006 से डाला हुआ है क्वेश्चन, और ये पेपर में आया। मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो जरा देख लो। सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से आपको ये देखना है कि
बच्चे ये जो रेशियो है ना, रेशियो को, क्योंकि तरीका से तो दोनों होना चाहिए जैसे मैंने बताया था, लेकिन अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप याद रखिएगा रेशियो के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्चुअल कंडीशन को अवॉइड कर दीजिए। ये हमारा एक्चुअल है, तीनों नंबर को जोड़ गए, नंबर का सम 14 है, रेशियो टर्म नहीं है। ए बी सी आर नॉट द रेशियो टर्म, दे आर नंबर्स, और नंबर्स का सम आपका 14 है। तो आप इस कंडीशन को आप अवॉइड करिए शॉर्टकट में, ठीक है। अब उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, रेशियो का कंडीशन रेशियो को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब पहला बात तो ये हो गया जी। दूसरा बात, किसी भी ऑप्शन में जब भी गो बाई चॉइसेस जाएंगे तो गो बाई चॉइसेस जाएंगे तो आंख बंद करके नहीं देखेंगे, यहां से बढ़िया सा देखेंगे। क्या? सबसे आसान ऑप्शन जो दिखे पहले उसकी ट्राई करिए, है ना। सबसे जो इजी ऑप्शन में दिखता है पहले उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक। आपको इस 4 ऑप्शन में से सबसे आसान ऑप्शन कौन दिख रहा है? अब ये मत बोल देना कि नन ऑफ दी दिख रहा है, ठीक है। सबसे आसान ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ठीक है। कौन है? सी है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सी पर करिए। तो जरा बताइएगा, जिस प्लेस पर ए है उस प्लेस पर कौन है? बी के प्लेस पर, सी के प्लेस पर 9, वो इसमें पुट करिए। पुट करने के बाद अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हम ऑप्शन सी पर टिक लगा देंगे। हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर इसको लेंगे तो फिर हमें पहले जो तरीका बताया था उस तरह से करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना बात? तो चलिए जरा बताइए, 7 + 5, ये 7 है, 5 है, 9 है, 7 + 5 12, ये हो गया जी 12। अब चलो जरा, 5 और 9 14, तो ये हो गया जी 14। अब यहां C + A, 9 + 7 16, ये हो गया 16। लेकिन इस तीनों रेशियो का टर्म है, ये 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कीजिएगा तो ये पहला टर्म कितना हो जाएगा, दूसरा टर्म कितना होगा, तीसरा टर्म कितना होगा। यही सेम का सेम रेशियो यहां पर है या नहीं है? है। इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक है। बस यहीं पर आप कंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो तुमने बोला तो जरूर था लेकिन हमारे जैसे नहीं बोला था, ठीक। समझ में आ गया? तो इसी तरह से, 1 मिनट सुन लीजिए बच्चे, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर इसका 11 देखना है। 11 में जरा देखोगे, 1 मिनट शांत रहो बच्चे। 11 में देखोगे तो आपका 5 4 3, यही 5 4 3, इस चारों ऑप्शन में अपनी अपनी पोजीशन बदल के आया हुआ है। लेकिन 5 4 3 है तो यहाँ 5 4 3 उल्टा है, 4 3 5, 4 5 3, यही उल्टा उल्टा आ रहा हुआ है। अब आपको इसको भी चेक करना है। तो एक बात जरा सुनिएगा जी, आप अगर जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 5 12, ये तो 18 है, तो इस हिसाब से नहीं होगा। अगर ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं ये भी सेटिस्फाई हो जाए तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को अवॉइड कर दीजिए और सिर्फ इस कंडीशन पर काम करिए और फिर बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन आंसर है। पीछे का आंसर देखकर मत बोलो। ठीक है, क्या ठीक है? हो गया जी। अब जरा एक बात जरा सुनो, इसका भी ये बोल रहा है कि सी होगा, मैं मान लिया सी ठीक है। तो 4 + 3 7 यहां आ रहा है, ये हो गया बी + सी, 5 3, ये भी आ रहा है, 5 4, तो इसलिए सी ठीक हो गया आंसर। समझ में आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुन लीजिए, अब 1 मिनट शांत रहो जी।
एक मिनट शांत रहो, ये बात सब मैंने बताया था। अब चलिए जरा कुछ और ट्रिक्स बता रहे हैं। और किस ट्रिक्स बता रहे हैं? हाँ, 12 का डिटेल में मतलब लॉन्ग में बताऊं? लॉन्ग मेथड में क्या है इस मैथमेटिक्स से तुम्हारे दुश्मनी? बोलो। लॉन्ग मेथड में इसको चाहिए। हाँ जी, एक बात जरा सुनिए। ठीक है जी, बता रहा हूं बच्चे। आप इस PQ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। PQ को गोली मारिए, खत्म। अब आइए जरा बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा, जरा सुनिए। यहां पर 15 है, यहां 2 है। P² को PQ से डिवाइड करोगे तो P/Q बचेगा, माइनस Q से इसको डिवाइड करोगे तो Q/P बचेगा, इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये 15 हो गया, ये 2P/Q। आपको P/Q चाहिए कि Q/P चाहिए? P/Q चाहिए। तो एक बात जरा सुनो, 1 बाई ये P/Q लिख सकते हैं, इक्वल टू 7 लिख दिया। अब इस PQ को हम x मान लेते हैं। तो बाबूजी ये 15 तो x माइनस 1/x इक्वल टू 7 आया। अब क्रॉस LCM वगैरह ले लो। ये 15 हो गया x, तो 2x² माइनस 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए जरा, इक्वल टू 7। ये 15 इंटू 2 30x² माइनस 15 इक्वल टू 7x। अब इस 7x को इस पार ले जाइए तो आपका रिजल्ट आएगा 30x² माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू, बाबूजी अब फैक्टराइज करिए और x की वैल्यू निकालिए। क्या आता है? अरे फैक्टराइज करने आता है? आता है। तो इस तरह से करोगे तो इस क्वेश्चन के बदला में 4 क्वेश्चन तेरा और छोड़ सकते हैं तो कर सकते हैं। ये कह रहा है छोड़ कर सकते हैं। अरे कैसे कर सकता है? इसको करने में जितना टाइम लगेगा ना, तो उसके चक्कर में क्या होगा, हमारा 4 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मिलेगा 1 और जाएगा 3। और वो भी गलत हो गया। तो उसका बाद क्या होगा? हाँ जी, समझ में आया ना जी बात? तो बच्चे ये सब तरीका छोड़ दो, आप नॉलेज के लिए लिख लो। ठीक है, तो नॉलेज के लिए कर लो। हो गया? तो आप कर सकते हैं। अब चलता हूं, मैं आपको दूसरी तरह कुछ बात बता रहा हूं, और भी ट्रिक्स बता रहा हूं। अब चलते हैं जरा, इसको मैं नोट कर लिया। फाउंडेशन में ऐसे मत करना, फाउंडेशन पहले पास करना है। प्रिंस जा, तुम्हारा मोबाइल बहुत खराब है, हमको दे दो। हो गया जी? मिटा दूं? मिटा दे? बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, ये है टाइप 7 बच्चे एक बात, कुछ है तरीके मैंने बता रखा है, फिर भी मैं फिर दोबारा बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ और कुछ बात बताऊंगा जो तरीका मैंने आपको बताया नहीं है, आज मैं बता रहा हूं। अच्छा एक बात जरा सुनो, हेलो, एक बात जरा सुनो बच्चे, इस रेशियो में आपका बेटे 9 ज्यादा है और 7 कम है। इसका मतलब ऑप्शन का पहला नंबर ज्यादा होगा और दूसरा नंबर कम होगा। तो चलिए जरा बताओ, इस लॉजिक से ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ना? नहीं हो सकता। ये हम गो बाई चॉइसेस में इस तरह से सोचने की तरीका बता रहे हैं। देखो, एक ही काम को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका ढूंढते हैं ना, ये नहीं काम करे तो ये तरीका से कर लो, इससे कर लो, है ना? तो वही तरीका में से एक हिस्सा ये है। पहला बात तो ये हुआ कि इस तरह से हम सोचेंगे। दूसरा काम, बच्चे एक बाजरा सुनो, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, तो 6 + 8, 6 + 8 12 होता है। 6 + 8 12,
हाँ जी, कितना होगा 14, 4 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पर, और इस दोनों को प्लस करके देखिए तो यूनिट प्लेस पर आपको 4 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ए भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 + 1 7 होगा यहां, तो 4 है, तो हो नहीं सकता। हो गया जी, पॉइंट क्लियर। अरे ऐसे सोचने की तरीका बता रहा हूं कि तुम कभी ऐसे भी सोच लेना, ठीक। अब चलिए, अब हमारे ये हो गया रिजेक्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक बार और सुनिए जी, ये रेशियो 9:7 है। पहला टर्म 9 है, दूसरा टर्म 7 है, पहला टर्म ज्यादा है, दूसरा टर्म कम है। इसका मतलब ऑप्शन में पहला नंबर ज्यादा होगा, दूसरा नंबर कम होगा। तो पहला नंबर ज्यादा है, दूसरा कम है, ज्यादा है, दूसरा कम है, ज्यादा है, उल्टा हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात जरा देखोगे, यहाँ 4 है, तो मैथमेटिशियन की नजर चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए मैथमेटिशियन को इंटेलिजेंट बोले जाता है। उसके दिमाग बहुत चारों तरफ घूमता रहता है, कैसे क्या कैसे क्या, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, 6 + 8 14, 4 यहाँ 4 है, ये हो सकता है, लेकिन इस दोनों को जरा प्लस करके देखिए तो 4 आएगा। इसका मतलब ए तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कहता है ना कि 1024 को 2 हिस्सों में बांटो, तो बांटो तो इस दोनों का सम होना चाहिए ना 1024। तो बेटा ये तो 4 हो ही नहीं रहा यूनिट प्लेस पर, तो ये कैसे होगा, ये भी नहीं होगा आंसर। अब हमारे या तो ए आंसर होगा, चाहे नन ऑफ दीज आंसर होगा, यही होगा ना। नन ऑफ दीज अगर नहीं होता ना, तो इसी तरह से उस पर भी सोच लेते, लेकिन नन ऑफ दीज आंसर दिया हुआ है, इसलिए हमारे लिए नन ऑफ दीज मुसीबत बढ़ गया। अब रुको, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मोबाइल है, दिखाओ मोबाइल कहाँ है, ऐसे उठाओ, जोर से ऐसे मारो। ठीक बेटा, मैं ये बता रहा हूं, दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन। का स्पेलिंग क्या होता है जी? मिनेशन। ये ई से होता है कि आई से? चल ठीक है यार, मैं ठीक लिख दिया तब। एलिमिनेशन मेथड, रिजेक्शन मेथड, ठीक है, ये मेथड कहते हैं। क्लियर? तो हम लोगों को क्या करना है बताओ, ए क्या है और ए क्या है? 9 और 7 में पहला ज्यादा है कि कम? अरे बोलो ना, ज्यादा है, तो ऑप्शन में पहला वाला ज्यादा होना चाहिए कि कम? तो इसमें ज्यादा है कि कम? तो ये हो सकता है ना, ये हो सकता है क्या? तो फिर यही बात तो मैंने उस समय से बोला जो समझ में नहीं आ रहा था। अब आया? नहीं आया? चाय पीने के बाद समझ आएगा। एक बात जरा सुनो, बेशरम है, कहता है कि हाँ, एक बात जरा सुनो, बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए। एक बात जरा सुनो, तो बेटा तुमको चाय नहीं पिला सकते, इसको पानी पिला सकते हैं। हेलो, एक बात जरा सुनो। अब दूसरा ढंग, दूसरा तरीका, एक बात जरा सुनो, एक कहता है ना 1024 को 2 हिस्सों में बांटो, ये बोल रहा है ना, तो बेटा इस दोनों नंबर का जोड़ 1024 होना चाहिए ना। एक बात बताओ, 6 + 5, 6 + 1 7 आया, 4 आना चाहिए ना, 7 आ रहा है। अच्छा, ये नहीं हो। हाँ, दिमाग को बेटे नेपाल नहीं यही रखो, जरा इधर देखो। अब इसके बाद यहां देखो, अब इसकी बारी है, इसको प्लस करोगे तो ये आएगा, लेकिन अब एक जो ए रेशियो है ना, इसकी जांच करनी है। अच्छा एक बात जरा सुनो, हेलो इधर ध्यान देना, जैसे 20/30 = 2/3, यही है ना? अरे 20/30 = 2/3 लिखते हैं ना। रूल यही है कि इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो, तो दोनों का दोनों इक्वल आएगा। 30/2 और 30/3 इक्वल आया, ये रूल यहां भी लागू हो जाएगा। अब इसमें 9 से डिवाइड कीजिए, इसमें इससे डिवाइड कीजिए, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है, आ रहा है या नहीं? आ रहा है, आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। एक तरीका आपको ये बताया, दूसरा कैलकुलेटर ट्रिक्स बता चुका हूं, अभी एक तरीका ये बताया, जरा इसको देखिए।
कल आपका अकाउंट्स का क्लास है 9 to 11। हाँ जी, पहली क्लास हो गया अकाउंट्स का, कल अकाउंट्स का क्लास है। अभी अभी पढ़ो, अभी एक क्लास अकाउंट्स का क्लास 3 दिन होगा, ठीक है। लॉ का क्लास 2 दिन होगा, मैथ्स का क्लास 4 दिन होगा, इको और बीसीके का क्लास जो है वह 2 दिन होगा, 2-3 दिन होगा, पीसीआर का क्लास 1 दिन होगा। ठीक, सारा बात बता दिया, अभी शांत रहो। हो गया जी? दोनों को सम करके देखिए 1024 आ रहा है। तो बच्चे, हाँ जी बच्चे, 1 मिनट शांत रहिए। जब हम गो बाय चॉइसेस करते हैं तो देखते हैं कि सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये सारे कंडीशन आपको फुलफिल करना है, ठीक है। एक तो तरीका आपका ये हो गया। सुनिए, एक बात जरा सुनिए, इस तरीका का इस्तेमाल, इस टेक्निक का इस्तेमाल हम बार बार करते रहते हैं, बहुत जगह करते हैं, और ये टेक्निक का इस्तेमाल हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में नहीं करेंगे, लेकिन हम 1-2 में करेंगे। और जरा देखिएगा जी, सुनिए, ये तो हो गया तरीका। दूसरा जो तरीका मैंने पहले बताया था, कुछ नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, और वो तरीका पर आ जाइए। हाँ बच्चे, तरीका ये बताया था, कैलकुलेटर ट्रिक्स। अपनी अपनी कैलकुलेटर जरा निकाल लीजिए। एक बार जरा सुनिएगा, हेलो, इधर ध्यान दे देना जी। जैसे a + b = 1024 है, और a is to b = 9:7 है, 9:7 है। तो कहता है a और b की वैल्यू निकालो, ठीक। तो इसका मतलब जरा एक बात बताओ, हमें a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, ऐसे काम करेंगे। तो 1024 को ही ना 2 हिस्सों में बांटना है, तो 1024 को 2 हिस्सों में बांटना है। आप इस तरह से काम स्कूल लेवल में भी करें। अब एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना। हेलो, इधर देखो, 1024 ए और बी दोनों का वैल्यू है कि खाली ए का है कि खाली बी का है? दोनों का है। तो बेटा रेशियो के दोनों टर्म को प्लस करके डिवाइड करिए। तो 9 + 7 से डिवाइड करिए, 9 + 7 से डिवाइड करिए, कर दिए। अब जरा एक बात जरा सुनिए, अब आपको निकालना क्या है? ए की वैल्यू। तो इस रेशियो में ए का शेयर कितना है? 9। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे। इस रेशियो में अब बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की शेयर क्या है? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आता है। 5 7 और ये आएगा 448। यही आप आंसर आया ना। आपने अकाउंट्स में जब भी पार्टनरशिप वगैरह काम किए होइएगा तो इसी तरह से करते थे। अब यही काम हम कैलकुलेटर पर ले जाएंगे। देखो बेटा, देखो एक बात जरा सुनो, कैलकुलेटर पर ले जा रहे हैं, जरा देखिएगा जी, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से देखो ना यार, फिर शांत। बेटे दोनों में कॉमन नंबर कौन है? यह है। हम इसकी कैलकुलेटर पर काम सबसे पहले करेंगे। 1024 डिवाइडेड बाई, अब जरा बताइए, 9 + 7 16 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू मत दबाइएगा, इनटू दबाइए। अब आपको चाहिए ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है? तो 9 प्रेस करके इक्वल टू कर दीजिए, आपको ए का शेयर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेटर के स्क्रीन पर 576 आया होगा, ये ए का शेयर आ गया। देखिए कैलकुलेटर में यही फायदा है, ये फायदा है, जरा देखो ये फायदा है कि अब बी की वैल्यू निकालना है, तो फिर 1000/16 हम दोबारा टाइप नहीं करेंगे, हम इनटू भी नहीं बटन दबाएंगे, सिर्फ 7 के सॉरी इस 9 के जगह पर जो 7 है, सिर्फ 7 दबाकर इक्वल टू कर देंगे। कैलकुलेटर
आपको इसकी वैल्यू दे देगा। आप करके देखिए तो कितना आता, 448 आएगा। ये आपको बी का शेयर आ गया। अब जीटी, जीटी माने होता है ग्रांड टोटल। जीटी मीन्स ग्रांड टोटल, सबको जोड़ना। इक्वल टू के बाद जितना भी नंबर आएगा सबको प्लस करेगा। तो इस दोनों जीटी का बटन दबाओ, देखो 1024 आ जाएगा। आप जीटी का बटन जैसे ही प्रेस करोगे कैलकुलेटर आपको 1024 दिखाएगा स्क्रीन पर। एक करके देखिए। देखो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? दिखा रहा है ना? तो ऐसे सवालों का जवाब हम इस तरह से ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ जाएंगे जो अभी तरीका बताया था उस तरह से करेंगे, इस तरह से करने में फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तरीका भी देखिए। क्लियर हो गया जी? नोट कर लिया? जब नोट कर लिया बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर टाइप कौन सा? टाइप 7। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1। एक कैलकुलेटर ट्रिक से बता दिया, आप कर लोगे? हो जाएगा? मिटा रहा हूं इसको, मिटा रहा हूं, मिटा दिया। ये देखो, अरे यार बच्चे एक बात जरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 1 मिनट शांत रहो। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कहता है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। ओ भाई साहब टोपी वाले, आंसर नहीं आया? आ गया तो कुछ नया रिसर्च कर रहा है। तो यहां देखो, इधर देखो, इधर देखो, हमें यहां पर कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर इधर देखो। क्लियर? अब जरा एक बात बताओ, तो रूल के अनुसार इस सभी में x कॉमन है। ये 2x होगा, ये 3x होगा, ये 5x होगा। तो कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, 2x का स्क्वायर प्लस 9x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, इस सभी को जोड़ोगे तो 608 आएगा। तो निकालोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे, फिर काम करोगे। यही काम करेंगे ना? इज कॉमन इन द रेशियो, x इज कॉमन इन द रेशियो, ए आपने कर दिया। तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, कितना इज इक्वल टू 608 हो गया। 25 प्लस 10 35 और 3 38, 38x। 9 4 13, 13 प्लस 25 38x स्क्वायर इक्वल टू 608। तो बेटा एक बात बता दो, स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? इसमें इससे डिवाइड करो, 16 आ गया। तो x इक्वल टू 4 आ गया। अब ये 4 रखी, 3 × 4 8, तो 3 × 4 5 × 4। आपने पहले से भी यही तरीका पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? पढ़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सुनिए। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, और कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कैलकुलेटर पर, हेलो इधर ध्यान से देखिएगा जी, कैलकुलेटर पर दिमाग यहीं पर रखो बच्चे। एक बात याद रखना, जब हम रेस पर दौड़ते हैं ना तो सीधा चलते, हमेशा सीधा। अगर इधर आपने झांका, इधर झांका, पीछे देखा, तो आपके पीछे वाले आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, ये जिंदगी भी एक रेस है, आपको सीधे चलना है। इधर पड़ोसी से बात करो, देखो उधर, इसको इधर देखो, इसका मतलब आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, सीधे नहीं चल रहा। दिमाग सीधे यहाँ पर सेंट्रलाइज नहीं है, आपका दिमाग इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा करना है। ठीक है? अब बहुत ही अच्छा करने के लिए हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। ठीक है? हाँ जी, हमेशा एक्टिव रहना जरूरी। तो बच्चे ये बात ध्यान, कॉमन फैक्टर के लिए
अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, तब कॉमन फैक्टर आएगा। अगर मैं क्यूब करूंगा तो जो नंबर आएगा उसका क्यूब रूट निकालूंगा, तब हमें एक कॉमन फैक्टर आएगा। चलिए जरा एक बात बताइए, अब हम लोगों को क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इस सबको स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर, 4 का, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बोलो स्क्वायर किया ना आपने। तो कैलकुलेटर से आप क्या करिए, 608 डिवाइडेड बाई इस सभी के, तो मैं 0 लिखा हूं ना, सही से देखो ना, ठीक है लिखा हूं, नहीं लिखे, अच्छा जी, 608 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए तो 38 से डिवाइड हो जाएगा। आपने स्क्वायर करके डिवाइड किया तो इसको रूट निकाल दीजिएगा, तो आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। करो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से करो, 608 निकालो ना कैलकुलेटर। अरे अपना कैलकुलेटर नहीं है तो पड़ोसी से हेल्प ले लो, पड़ोसी अगर ना दे तो पड़ोसी का कैलकुलेटर छीन लो। ना ना, ये तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा। अगर फोड़ दो तो सबसे पहले इसी का कैलकुलेटर लो और फोड़ दो। हाँ, ठीक है, तो तुम्हें कॉमन फैक्टर आ जाएगा, उससे हेल्प ले लीजिए, फिर उसके बाद उसको वापस कर दीजिए। जरा देखिएगा जी, 608 डिवाइडेड बाई 38, स्क्वायर रूट निकालोगे 4 आया, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, ऑप्शन ए करेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? ऐसे हम आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक। लेकिन 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 एक बात जरा सुन लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्टिंग में होता है, हम थोड़ा ज़्यादा डेप्थ चले जाते हैं। ज़्यादा डेप्थ का मतलब आपके नॉलेज की लेवल बढ़ाते हैं। ये तरीका आप समझ में आएगा, कॉमन फैक्टर ले लिए। अगर मैं आपको यही क्यूब करता तो आप यहाँ क्यूब रूट निकालते, क्यूब रूट निकालने में मुसीबत आती, तो इसलिए देखिएगा, एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये है, ये समझ में आ गया ना बेटा। दूसरा तरीका है आपका, और वो है गो बाई चॉइसेस। दूसरा तरीका गो बाई चॉइसेस, और वो कैसे करेंगे जरा देखिएगा जी। ये रेशियो है, अगर ऑप्शन यह ठीक होगा तो क्या सोचिएगा, जरा सुनिए। इस रेशियो में ये सबसे छोटा है, यह उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन का यह नंबर सबसे छोटा, बाद वाला उससे बड़ा, और ये बाद वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। यह लॉजिक अगर ऑप्शन बी में लगाते हैं तो ठीक होता है, लेकिन सी में सूट नहीं करता। सबसे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा, और यहाँ सबसे बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा किसी भी कीमत पर आंसर नहीं होगा। पहला काम। दूसरा काम, ये जरा देखिएगा जी, कॉमन फैक्टर बराबर होना चाहिए। सुनिए, अगर ये आंसर है तो 8 को 2 से, 12 को 3 से, और 20 को 5 से डिवाइड करो तो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ जाता है तो हम ऑप्शन ए पर भरोसा कर सकते हैं, होगा नहीं ये बात नहीं बोलेंगे, विश्वास कर सकते हैं कि ऑप्शन ए में भी आवर आंसर। जरा बताइए, 8 बाई 2, 12 बाई 3, 20 बाई 5, हर केस में इक्वल आया, ये आंसर हो सकता है। 12 बाई 2 और 15 बाई 3 दोनों इक्वल हुआ, ये नहीं हुआ तो आगे क्यों दिमाग खराब करोगे, इसको छोड़ो कि ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, नहीं तो डी ठीक होगा। अब ए तरीका से यही है, एक हमारा जो कंडीशन है इसका स्क्वायर करना। तो जरा बताओ, 8 का स्क्वायर, कैलकुलेटर उठाइए, 8 का स्क्वायर तो 64, प्लस 12 का स्क्वायर 144, प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू का बटन दबाओ, 608 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। समझ में आया? लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, क्लियर? आपके पास 8, 12, 20, इसका स्क्वायर का वैल्यू आपने बता दिया, लेकिन अगर यही नंबर कोई ऐसा होता और स्क्वायर करना होता, जैसे 23 होता, ठीक है, यहाँ पर 31 होता,
यहाँ पर मान ले 43 होता, ऐसे नंबर होता और यही आंसर सही होता। तो इसका स्क्वायर आपको याद है क्या? इसका स्क्वायर याद है क्या? इसका स्क्वायर याद है क्या? नहीं है, तब क्या करेंगे? इसका तो फटाफट याद था, फट से जोड़ लिया और हो गया। इसका तो याद नहीं है, और कोई जरूरी थोड़ी है कि इतना ही आसान आसान ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? अरे बेशरम, ऐसे करेंगे। केबीसी से हम लोग काम करेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही है जी, यही बात है ना, ये जांच करना है। तो 8 के बाद इंटू इक्वल टू का बटन दबाइए, कैलकुलेटर 8 को स्क्वायर करेगा। 12 के बाद इंटू इक्वल टू कर दीजिए, कैलकुलेटर 12 का स्क्वायर कर देगा। 20 के बाद इंटू इक्वल टू कर दीजिए, कैलकुलेटर 20 का स्क्वायर कर देगा। और उसके बाद जीटी दबा दीजिए, कैलकुलेटर सभी के स्क्वायर को जोड़ देगा। और तब देखिए 608 आता है कि नहीं। अरे देखो ना, कैलकुलेटर पर आता है या नहीं आता? आता है या नहीं? इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है। समझ में आ गया? एक तरीका और सुनो, एक तरीका और। जैसे पावर आपका ये जीटी बटन वाला काम की पावर अगर 2 न होकर के 3 होता तब, ठीक है, तब वहां पर हम जीटी वाला काम नहीं करेंगे। अब मैं बता रहा हूं, हाँ जी, आप यही काम करते हैं, लेकिन आप दूसरे वाले तरीका से करिए। यही सेम कहानी मैं आपसे करवा रहा हूं। 8 का स्क्वायर इंटू इक्वल टू के बाद जब हमें पावर 2 या 2 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? इंटू के बाद जैसे पावर 3 हो तो इंटू के बाद इक्वल टू का बटन 2 बार दबाएंगे। जैसे 2 पे पावर अगर मान लेते हैं 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 है, तो इक्वल टू का बटन 4 बार दबाइए। ठीक है, 50 होगा तो इंटू 49 टाइम्स दबाएंगे। ठीक है, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, अब ये भी है, बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा तो उसका भी रास्ता है, लेकिन अभी फिलहाल यही जानो। तो ज्यादा पावर हो तो ये काम करेंगे। तो मैं तरीका भी 2 के लिए ही बता रहा हूं। आप M+ का बटन दबाओगे, क्या करोगे? M+ का। दूसरा है 12 के बाद इंटू इक्वल टू फिर M+, हाँ जी, इंटू M+, फिर उसके बाद है बेस इंटू M+। अब लास्ट में जब भी M+ दबाते हैं तो MRC का बटन दबाते हैं। MRC का बटन 2 बार दबाइएगा, एक बार दबाइएगा तो कैलकुलेटर के स्क्रीन से ऊपर बाहर आ जाएगा, और दूसरी बार दबाइएगा तो मेमोरी से हट जाएगा। M का मतलब होता है मेमोरी, और प्लस का मतलब होता है मेमोरी के पहले नंबर प्लस करना। ठीक है, और तब MRC का बटन दबाइए, देखिए 608 आता है कि नहीं। करके देखो, कैलकुलेटर पर करके देखो, कैलकुलेटर पर करके देखो। नहीं आया? अरे नहीं आया, ये कह रहा है नहीं आया। हो गया? ठीक है, एक बार जरा देखिएगा। अरे हो गया। अब जरा देखो, मैं करके दिखा रहा हूं, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा जी। हेलो, 1 मिनट शांत रहिएगा। आपको 8 का स्क्वायर करना। मेरा ये कैलकुलेटर जो है ना, फ्री वाला है, पैसा नहीं लगा है, तो इसमें हमारा कैलकुलेटर जीटी वाला बटन काम नहीं करता। ठीक, अगर मैं पैसा देकर खरीदा होता ना तो ये जीटी बटन वाला काम करता, ये काम नहीं करता है। तो इस टैब खरीदा है ना, कैलकुलेटर थोड़े खरीदा है। कैलकुलेटर तो डाउनलोड किया है, फ्री वाला। हाँ, अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा बच्चा है। हेलो, इधर देखो, 8 इंटू इक्वल टू का बटन एक बार 64 आया। अब M+ दबाइए। ठीक है, 11:30 में आएंगे। हो गया जी। उसके बाद है 12 इंटू इक्वल टू का बटन दबाइए, फिर M+ दबाइए।
फिर उसके बाद 20 इंटू इक्वल टू m प्लस दबाइए। ये देखिएगा यहाँ पर m दिख रहा है स्क्रीन पर, देखो 0.18 के बगल में m दिख रहा है, मतलब ये सब मेमोरी में है। अब इसको रिकॉल करना है, मतलब सॉल्यूशन देखना है। रिकॉल का मतलब, MRC का बटन का मतलब है मेमोरी रिकॉल। मेमोरी में जो कैलकुलेट हुआ उसको देखो, दैट इज कॉल्ड MRC। तो MRC का बटन एक बार दबा दीजिए, देखिए 608 आया या नहीं आया? आ गया। लेकिन जो 18 लिखा है उसके बगल में जो m दिखा है वो m हटा नहीं, m हटा नहीं हटा। MRC का बटन को एक बार और दबा दो, m हट जाएगा। अब मतलब मेमोरी, कैलकुलेटर का मेमोरी खाली है, अब कैलकुलेटर के मेमोरी में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आप इस तरह से करेंगे तो कितना भी पावर वाला ऐसा काम क्यों ना हो आप फटाफट कर लोगे, कितना भी पावर वाला। आप जैसे देखिए 8 इंटू इक्वल टू m प्लस 12 इंटू इक्वल टू m प्लस 30 इंटू इक्वल टू m प्लस MRC का बटन दबा दिया, 608 आ गया। एक बार और दबा दिया। तो हमें कभी ज़रूरत पड़ता है, सुनिए, हेलो, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम इस नंबर का इस्तेमाल आगे करें, तो हम मेमोरी में रखते हैं। कभी ज़रूरत पड़ता है कि न रखें, क्योंकि जब तक ये मेमोरी, इस कैलकुलेटर का मेमोरी खाली नहीं होगा, कैलकुलेटर दूसरा कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसलिए कैलकुलेटर के मेमोरी को कभी खाली करना पड़ता है, कभी रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब कब क्या करना पड़ता है वो क्वेश्चन के अनुसार हमें सोचना पड़ता है। तो बच्चे ये देखो कि 608 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है। ठीक, लेकिन इसी पर अगर मान लेते हैं पावर 3 होता, ठीक, पावर 3 होता, तब आंसर क्या होता? एक सवाल, एक दो बात और। दूसरा गलती ये है कि आप क्या करते हैं, सुनिए, इक्वल टू का बटन, ये देखिए ना, बच्चा का, कुछ बच्चों का आदत होता है, जैसे 4 इंटू टू इक्वल टू के प्लस कर दिया, अब इसी को प्लस को बार बार दबाता रहेगा जब तक दूसरा काम ना कर ले, ऐसे ऐसे करता रहेगा, आदत पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये नहीं करता है, तो इतना इंटू इतना इक्वल टू दबा देगा, फिर इसके बाद 9 इंटू टू 6 इक्वल टू दबा देगा। आदत पड़ा हुआ है यार, कुछ भी हो इक्वल टू दबाएगा। तो बच्चे यहाँ पर कैलकुलेटर पर बड़ी सावधानी से इक्वल टू दबाना है या नहीं दबाना है, ये जरा देखिएगा। तो इस पर जरा कहानी करते हैं हम लोग। एक बात जरा सुनिए, हेलो, इधर देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था 1024 दिया था, कितना से डिवाइड किया था? कितना से डिवाइड किया था? तो डिवाइड 16 कर दो, और आप कर देते हो इक्वल, कर दिया, इक्वल टू तो आपने कर दिया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद आप भी करोगे, मेरा कैलकुलेटर का ये जो काम कर रहा हूँ वो आपको रिपोर्ट सही नहीं देगा, क्योंकि इसका GT बटन काम नहीं करता। ठीक है, हाँ जी, तो ये इक्वल टू कर दिया आपने। अच्छा, एक बात जरा सुनिए, उसके बाद इंटू 9 करके इक्वल टू कर दीजिएगा, तो इतना आएगा, और 7 करके इक्वल टू कर दीजिएगा, ये आएगा। अब GT दबाइए, मेरा काम कर गया, GT दबाइए, देखिए कितना आता है। मेरा गड़बड़ है यार, मेरा कैलकुलेटर का ये GT काम नहीं करता, तो मैं बार बार बोल रहा हूं ना। तो कितना आया आपका? 1024 आया? नहीं आया ना, आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए, लेकिन आया, तो फिर गलती कहाँ हुआ? ना ना ना, तुम्हारे कैलकुलेटर पे भी यही होगा। ये देखो 1024 डिवाइडेड बाय 16 इंटू, सॉरी 9 किया था इक्वल टू, फिर 7 कर दिया इक्वल टू। अब GT दबाऊंगा, हमारा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, ये बेकार है। ठीक है जी, हेलो, आप जो 1024 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9, कितना पैसा आया था? 7 दबाकर इक्वल टू कर दो, देखो कुछ अलग आ गया। तो मेरा कैलकुलेटर के पर भरोसा मत करो, तुम अपने कैलकुलेटर पर करो तो आएगा 448, आएगा, आएगा ना। मैं आपको लिख लिख कर समझाऊंगा ना, बड़े
स्टार्टिंग में ये सब समस्या झेलना पड़ता है बच्चे। मेरे को स्टार्टिंग में जब ये सब बात बताना है ना तो ये झेलना पड़ेगा। एक बार जरा सुनिएगा, इधर देखिएगा, 1024 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9 इक्वल टू कर दिया, और ये हो गया 7 इक्वल टू कर दिया ना, यही क्या ना। अच्छा, आपको आदत है इक्वल टू दबाने का। सुनिए एक बार जरा सुनिए, आप ऐसे करते हैं 1024 और डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू दबा दीजिए, दबा दिए। अब उसके बाद इंटू 9 इक्वल टू दबाइए, आपको 576 आएगा। 7 दबाकर इक्वल टू करो, 448 आएगा। और उसके बाद जीटी का बटन दबाकर देखो 1024 आएगा या नहीं आएगा, ये बता दो। करके देखो फिर बोलो। तेरा कैलकुलेटर खराब है, कैलकुलेटर तेरा खराब है, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुमने किया ही नहीं किया। आपने यहां इक्वल टू दबाया, 1024 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू का बटन दबाया, नहीं दबाया। तो आपको ऐसे करना है। ऐसे तो मैंने, ओहो, ये तरीका तो मैं ये बता दिया। ये जो छोटी सी गलती जो आप करते हो ना, उस गलती ना करे, ये तरीका इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये छोटी सी जो मिस्टेक होता है ना, वो मिस्टेक आप ना करें, इसके लिए मैं बता रहा हूं। अदरवाइज मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी। आप जरा सुनिए, ऐसे करिएगा तो आपको 578 आ गया। यहाँ 448, ये ठीक है, आ रहा है, लेकिन यहां पर भी आ रहा है। 1024 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू दबाया, उसके बाद इंटू 9 इतना आ गया। अब 7 इक्वल टू कर दिया, इतना आया। जीटी दबाइएगा तो इतना नहीं आएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा। आया? तो अभी तो बोल रहा था कि आया। इसका मतलब बच्चे एक बात जरा सुनिए, आपको जीटी का बटन दबाए थे तो कितना आया बताओ? 1088। यह 1088 कितना ज्यादा है? 1024 माइनस करो, कितना ज्यादा है? मतलब इतना में आप इतना से डिवाइड कीजिएगा तो जो आया उतना ही ज्यादा है, इतना ही ज्यादा है ना। मतलब ये हुआ कि जीटी बटन का काम, जीटी बटन का काम इक्वल टू के बाद जो भी नंबर आता है वो सबको जोड़ने का है। आप जितने बार इक्वल टू दबाओगे वो सबको कैलकुलेटर जोड़ेगा। ये जीटी बटन का काम है, ठीक है? तो सावधान, फिर बोल रहा हूं सावधान, सावधान। क्या है कि अगर इक्वल टू दबा दिया और तब ऐसे करते हैं तो m प्लस का इस्तेमाल किया कीजिए। अगर यहां इक्वल टू नहीं दबाया और तब ऐसे करते हैं तो जीटी बटन से ही काम चल जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया ना? इक्वल टू का बटन सोच समझ के जवाब देना है जी, ऐसा नहीं। आप जैसे देखोगे, ये मान लेते हैं 2 है, 3 है, 5 है, ये रेशियो है, 5 3 8 10, ये हो गया। मान लिया कि आपके पास 10,000 रुपये। अब इस 3 हिस्सों में बांटना है, तो आप क्या करोगे? 102,000 4 जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू दबा दो, ठीक है? आप इक्वल टू देखो, दबाओ, एक तो बताया इक्वल आएगा, आएगा। लेकिन आप यही काम आप यहां पर इक्वल टू दबा करके कीजिए। यहां इतना के बाद सुनिए, आप यही काम ऐसे करोगे, ये 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू दबा दिया, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू दबा दिया, यहां तक कर दिया। अब उसके बाद इंटू 2 इक्वल टू कर दोगे, 3 5, ये सब आंसर यहां जो आ रहा है मिलेगा। लेकिन जीटी दबाओगे तो बेटा 10,000 नहीं मिलेगा। देखिए आया, 10,000 आया। नीचे वाले केस में 10,000 नहीं आएगा, ऊपर वाले केस में 10,000 आएगा। देखो करके देखो, कैलकुलेटर से करके देखो, आया? तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, इसीलिए
बटन प्रेस करने से पहले सोच समझ करके ये काम कीजिए। ये नहीं कि अपनी आदत पड़ा हुआ इक्वल टू दबा रहे हैं। ठीक है जी, इक्वल टू का बटन दबा रहे हैं तो बच्चे वहां पर दिक्कत तो हो जाएगा। क्लियर? अब m प्लस वाला, अब यहां पर इक्वल टू का दबा दिया है तो यहां पर इनटू के बाद 2 कर दिया, इक्वल टू कर दिया। अब जब यहां इक्वल टू दबा दिया तो आप m प्लस, तब GT का इस्तेमाल ना करिए, इतना के बाद m प्लस दबाइए, फिर यहाँ m प्लस दबाइए, फिर यहाँ m प्लस दबाइए, और जब m प्लस दबाते हो तो MRC का बटन दबाइए और देखिए अब देखेंगे तो 10,000 ही आएगा। इक्वल टू के बाद एक बात याद रखो, सुनो, यहां पर इक्वल टू है, यहां पर m प्लस दबा दोगे और उसके बाद भी आगे ऐसे ऐसे करते रहोगे तो फिर MRC का बटन दबाओगे तो कैलकुलेटर इस जगह वाला नंबर को भी जोड़ देगा, m प्लस के MRC के केस में भी जोड़ देगा, लेकिन आप यहां पर नहीं कर रहे हैं। किसको जोड़ना है? सिर्फ इसको जोड़ना है, तो इसके लिए m प्लस दबाएंगे। MRC का बटन दबाइए, देखिए 10,000 आता है कि नहीं, करके देखिए आ रहे या नहीं आ रहा। हाँ जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अभी जितना कर रहे हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अकाउंट्स में काफ़ी हेल्प करेगा, कॉस्टिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, FM में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, ये सभी में काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर? हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया? आंसर नहीं आया? तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है। देखो मेरा कैलकुलेटर देखो, हाँ जी, देखिएगा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना, 10, इक्वल टू दबा दिया, हो गया। अब यहाँ m प्लस नहीं दबाना है, कहाँ m प्लस दबाना है? पहले वाला शेयर को पहले मल्टीप्लाई करिए, पहले वाला शेयर कितना है, पहले वाला शेयर कितना है, तो 2 दबाकर इक्वल टू कर दिए। ये पहले वाला शेयर हुआ तो पहले वाला शेयर को जोड़ना है, तो पहले वाला शेयर के कैलकुलेशन के बाद m प्लस दबाना है। और एक बात याद रखिएगा, m प्लस एक ही बार दबाइएगा, m प्लस बटन जितना बार दबाइएगा कैलकुलेटर उतना बार जोड़ेगा, और फिर लास्ट में इक्वल टू देखोगे, MRC दबाओगे, सर आंसर तो आया नहीं, तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो बच्चे अपने फिंगर पर बहुत कंट्रोल, नहीं तो जैसे मर्जी खाली फिंगर घुमाते रहोगे तो आंसर भी तुम्हें घुमा देगा। हाँ जी, ठीक है, हेलो। अब चलो जरा देखो 3 इक्वल टू, मेरा कैलकुलेटर गड़बड़ है, मेरा कैलकुलेटर ठीक नहीं है ना जी। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू इंटू यहाँ पर 2 इक्वल टू, ये पहले वाले का काम हो गया, m प्लस दबा दिए। अब दोबारा हम 3 दबाकर इक्वल टू करेंगे तो कैलकुलेटर हमारा काम नहीं कर रहा, तो मुझे फिर दोबारा करेगा, तुम्हारा कैलकुलेटर काम करेगा, तुम्हारा कैलकुलेटर काम करेगा। तो चलिए जरा देखिएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू इंटू 2, ये हो गया m प्लस, फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस, फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस। MRC का बटन दबाइए। मैंने कुछ गलती किया है, मैंने कुछ गलती किया है, फिर से बता रहा हूँ जी, ये पहले से m प्लस लगा हुआ है ना, झमेले है ना। ये देखो 10,000 डिवाइड 10 इंटू 2 इक्वल टू m प्लस दबा दिया, अब फिर 10,000 टाइप करेंगे, डिवाइड 10 इंटू 3 इक्वल टू m प्लस दबा दिया, फिर उसके बाद है 10,000 डिवाइड 10 इंटू 5 इक्वल टू 5,000 m प्लस दबा दिया। अब MRC दबाइए, 10,000 आया। तो हमारा आंसर ये ठीक है, लेकिन हमने ये हमारा कैलकुलेटर ठीक नहीं है। हेलो, हमारा कैलकुलेटर ठीक नहीं है, मैंने जैसे लिखा था आप वैसे करिए, एकदम एग्जैक्टली 10,000 आएगा। आप करके देखिए, आया कि नहीं आया? नहीं आया? किसका किसका नहीं आया? अरे बेटा नहीं आया वो बोलो, नहीं आया कैलकुलेटर को पटक दो नीचे। हेलो, पैसा मत मांगना मेरे से।
अब चलिए जरा इधर लिखिएगा, हेलो इधर ध्यान से ऐसे करिए। ए है जीटी बटन वाला, ए है बिना जीटी बटन वाला। आप 1 मिनट शांत रहिए। हेलो, अरे टोपी वाला इधर देखो। 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू दबा दिया, कर दिया। ये शेयर नहीं है आपका, शेयर यहां से आएगा, किया ना? तो आप यहां पर m प्लस नहीं दबाएंगे, आप यहां पर इंटू 2 इक्वल टू के बाद m प्लस दबाइए, करिए, करो, कर दिया। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 इक्वल टू कर दिया। अब इंटू 2 इक्वल टू कर दिया, m प्लस दबा दिया। अब खाली 3 दबाकर m प्लस दबाओ, 3 इक्वल टू m प्लस। अपना मर्जी से कोई बटन मत दबा देना। 5 इक्वल टू m प्लस। अब MRC दबाइए। 10,000 आया, आया या नहीं यार? तेरा कैलकुलेटर खराब है, आ गया ना? तब पटक दो इसको, पहले ये नील खाली करो। ये देखो 10,000 डिवाइड 10 इक्वल टू किया है ना? अब इंटू 2 इक्वल टू पहला शेयर आ गया, शेयर को प्लस करना है तो प्लस कर दिया। अब उसके बाद है 3 इक्वल टू कर दोगे 3,000 m प्लस, फिर 5 इक्वल टू m प्लस, MRC का बटन दबा दो। ये कैलकुलेटर ही घटिया है तो तुम्हारा कहां से आएगा? ये देखो, जब भी कैलकुलेटर का काम करना है ना तो ये खाली रहना चाहिए, m दिख रहा है तो पहले इसको हटाओ, तो हटेगा, हटेगा ना जी? नहीं, AC से नहीं हटेगा। इस M है मतलब MRC को 2 बार दबाओगे तब हटेगा। अब दबा दो C, AC, अब हट गया, पूरा हट गया। अब काम करो, ये देखो, अरे आ रहा है ना? 10,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कहाँ गया जी? यहाँ, कितना आ गया? अब इनटू पहला शेयर, M प्लस दबाइए। अब 3 दबाकर इक्वल टू कर दो, M प्लस दबा दिए। अब 5 दबाकर इक्वल टू कर दो, M प्लस। MRC का बटन दबा दो। तुमने इसमें खाली नहीं था कैलकुलेटर का, मेमोरी तो कैसे होगा? हो गया तुम्हारा? तुम्हारा आया जी? अरे बेशरम, MRC को 2 बार दबाओ ना, उसके बाद AC दबाओ, ठीक है? तुम्हारा आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं आया? आ गया ना? तब नहीं आया, और किसका नहीं आया? तुम्हारा नहीं आया? सुनो फिर बता रहा हूं, हेलो, 1 मिनट, 1 मिनट शांत रहिएगा। बच्चे 1 मिनट, 1 मिनट सुनो। कैलकुलेटर के स्क्रीन पूरा क्लियर रहना चाहिए। आप कैलकुलेटर के स्क्रीन पर देख रहे हो कि 21 भी दिख रहा है, GT भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है, सबको हटाना है। सुनिए एक बात जरा सुनिए, सभी कुछ कैलकुलेटर का अपना अपना तरीका होता है। हमारे कैलकुलेटर में तो एक बार दबा दोगे GT हट जाएगा, AC दबाओगे GT हटेगा, मेमोरी नहीं हटेगा। तो मेमोरी को हटाने के लिए, M को हटाने के लिए MRC का बटन एक बार नहीं 2 बार प्रेस करते हैं। एक बार दबाइएगा, M हटा नहीं, एक बार और दबाइएगा, देखिए M हट गया। अब इस 10,000 को हटाने के लिए AC दबाइए, कैलकुलेटर का पूरा स्क्रीन खाली है। अब आप काम करेंगे तो रिजल्ट सही आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? बेटा M प्लस को हटाने के लिए क्या करोगे? MRC का बटन कितने बार? 2 बार दबाओगे। GT का बटन हटाना है तो GT का बटन 2 बार दबा दो, अपने आप हट जाएगा। तो 3 बटन दबाना है। सुनिए, AC, तो सबसे पहले GT हटाए, 2 बार दबा करके AC दबाइए। MRC का बटन 2 बार दबाकर AC दबाइए, सारा पूरा नील रहेगा, खत्म रहेगा, और तब आप काम करिए, कैलकुलेटर पर कहीं मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? लेकिन कभी भी अगर M पहले से मौजूद है तो आपका कैलकुलेशन एरर ऐसे दिख रहा था वो दिखता रहेगा। समझ में आ गई बात? अब तो कर लोगे ना? होगा ना जी? चलिए जरा एक बात जरा सुनिए,
बच्चे ये कैलकुलेटर तरीका में है ना बड़ी मुसीबत आती है, और ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे मैं एक सवाल और ले लेता हूं, जब हम m प्लस का हम बता ही रहे हैं तो यही सीख लो। 1 मिनट शांत रहो, इधर ध्यान से, इधर ध्यान से। जैसे 8 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 8 इक्वल टू चाहिए आपको। ये ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स का एक काम यहाँ नहीं है, मुझे कैलकुलेटर्स तरीका बताना है, उसके लिए कैलकुलेटर वर्क ये बताना है, ठीक है। इसके लिए तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर देखिएगा। कैलकुलेटर से ऐसे करना है, 8 इंटू 5 इक्वल टू नहीं भी दबाओगे तो m प्लस से काम चलेगा। इस 8 इंटू 5 के पहले चिन्ह क्या है, तो आप m प्लस दबाइए। अब आइएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू, इस 2 इंटू 3 के पहले चिन्ह क्या है, तो m माइनस का बटन दबाइएगा। m प्लस का मतलब है कैलकुलेटर मेमोरी में प्लस कर देगा, मेमोरी में सेव कर देगा, और उस नंबर के पहले प्लस का बट साइन डालेगा। m माइनस का मतलब इसको भी सेव कर देगा, लेकिन उस नंबर के पहले कैलकुलेटर माइनस का साइन डालेगा। इसका मतलब ये हुआ। फिर 6 इंटू 4 है, तो 6 इंटू 4 इक्वल टू, 6 इंटू 4 के पहले चिन्ह क्या है, बोलो ना, प्लस, तो m प्लस का फिर बटन दबाइए। 3 इंटू 5 इक्वल टू, उसके पहले का चिन्ह क्या है, 3 इंटू 5 के पहले का चिन्ह क्या है, m माइनस, तो m माइनस दबाइए। अब 10 इंटू 8 करिए इक्वल टू, 10 इंटू 8 के पहले चिन्ह क्या है, तो m प्लस दबाइए। अब MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, बोलो कितना आया, 1 2 3। आप नॉर्मल कैलकुलेटर से नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखिए तो 1 2 3 आ रहा है। नहीं यार, तो आपका एक कैलकुलेशन से भी 165 आएगा। फिर आप करके देखिए 16, एक करके देखो, मैं आपके सामने अभी कर, 1 मिनट शांत रहो। इस कोई भी कैलकुलेटर हो, बनाया है साइंटिस्ट ने, किसी भी तरीके से करिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। हाँ जी, हेलो, आप ऐसे करोगे, सुनो, 8 इंटू 5 इक्वल टू m प्लस दबाइए। कैलकुलेटर का स्क्रीन पहले देखो साफ है ना। 2 इंटू 3 इक्वल टू m माइनस दबाइए। 6 इंटू 4 इक्वल टू m प्लस दबाइए। 3 इंटू 5 इक्वल टू m माइनस दबाइए। 10 इंटू 8 इक्वल टू m प्लस दबाइए। MRC का बटन दबाइए, कितना आया, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ही आएगा। आप जरा देखोगे, 1 मिनट सुनो, 8 गुना 5 40 80, 40 80 120, 120 प्लस 24 144, 144 में से 6 माइनस करो, 138, 138 में से 15 माइनस करो, 123। सही तो है। कैलकुलेटर पर इस तरह की जितना भी प्रॉब्लम होगा वो आपको इसी m प्लस, ऐसा कैलकुलेशन, जैसे 1 प्लस ये 10 बाई मान लेते हैं कि 100 आ गया, होल पे पावर 8 हो गया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। अब ऐसा आएगा तो आप क्या करिएगा, एक प्रॉब्लम में फंसेंगे ना, कुछ कुछ है तो उसमें हम ये सब तरीका का इस्तेमाल करेंगे। और उस समय ये फाइनल में ऐसा ही एक केस आया था, और वहाँ पर है कि बताने वाले अपना तरीका से बताया, मैंने उनको बता दिया कि हमारी तरीका यूज करो ना सर, तो जो तरीका से उनका अगर 2-3 मिनट लग रहा था वो मेरे से बस 3-4 सेकंड में हो गया, काम खत्म। एक बच्ची थी नितिशा बंसल, उसको वो मैथ में 100% मार्क्स लाई थी, और उसका हाईजैक करके हमारा पड़ोसी दिखाता है कि मेरे यहाँ से ऑल इंडिया टॉपर है रे बेशरम,
ऑल इंडिया टॉपर कहाँ से आ गई? वो तो उस समय भी ऑल इंडिया टॉपर नहीं थी। मैथ में 100 में 100 मार्क्स लाई थी। अब फाइनल में मान लेते हैं कोई अगर हो जाए तो उसमें हमारा थोड़े योगदान है, मेरा योगदान थोड़े है यार, नहीं है ना। अब 12th में टॉपर थी वो, तो 12th का टॉपर हमारा मेहनत उसमें थोड़े है, हाँ? तो फिर वो तो बताना गलत बात है ना। मैथ में टॉप थी, 100% लाई थी, हम बताते हैं। चलो एक बार उसने क्या किया कि जब हम पढ़ा रहे थे तो वो सब टेक्निक यूज की, और उसके बाद जो टीचर से कॉस्टिंग और एफएम पढ़ने वाले जो टीचर थे इंटर में, वो कर रहे हैं उससे करीब 5-7 मिनट पहले जवाब तैयार करके कि ये आंसर होगा। ताज्जुब कि भाई ये कैसे हो गया? तो टीचर ने पूछा कि इतना जल्दी तुम कैसे कर दी, इतना जल्दी कैसे कर दी? तब हमारी टेक्निक बता दिया और उससे जल्दी आंसर आया। तो बच्चे हमारे टेक्निक का कुछ लाजवाब काम है। हम मुझे मालूम है ना कि तुम तंबाकू लेने में बहुत एक्सपर्ट हो गया जी, ठीक है। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए। तो इस तरह से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसी पर एक सवाल लिखता हूं, और चलिए जरा लिखिएगा जी। क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर आपको जवाब देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन है नहीं, मैं खुद बनाऊंगा, और बाई चांस अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो, फाइंड लिखो, फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 2:3:5 such that sum of their cubes is कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर दे दो, वापस कर दूंगा, है ना। $10,240 पहला ऑप्शन, 8, 12, 20, दूसरा ऑप्शन ये हो गया जी 12, 8, 12, 8, 30, तीसरा ऑप्शन हो गया 20, 8, 12, लास्ट ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। यही है क्वेश्चन, और ए है, ये ले लो, ठीक है। अब ये सवाल करना है, जब हमें स्क्वायर से क्वेश्चन हो सकता है तो क्यूब से भी हो सकता है। तो बच्चे आपको यहां पर काम करना है, कैसे करेंगे? तो सुनिए एक बात जरा सुनिए, हेलो, आपको सबसे पहला कैलकुलेटर ट्रिक्स, जरा इधर देखिएगा जी, हेलो। कॉमन फैक्टर का क्यूब इक्वल टू, यहां पर सम ऑफ क्यूब्स है ना, तो कॉमन फैक्टर का क्यूब होगा, स्क्वायर है तो कॉमन फैक्टर का स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात जरा सुनिए, आप 1024 है डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब डिवाइड करके डिवाइड कीजिए तो इतना में देखो कितना आया, 64, देखो कितना आया, देखो आया कि नहीं आया। तो बेटा कॉमन फैक्टर पे पावर 3 इक्वल टू 64, तो इस 64 को भी एक ऐसा नंबर बनाओ जिस पर पावर 3 दे दो तो 64 हो जाए। तो 4 पे पावर 3, तो इधर पावर, इसका पावर सेम है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर तो बस 2 × 4, 3 × 4, 5 × 4,
ये आंसर आया। दिस इज फर्स्ट ट्रिक्स, ये पहला तरीका बताया, क्लियर। दूसरा तरीका, सेकंड ट्रिक्स। सेकंड ट्रिक्स बच्चे, ये तो तरीका से हो गया। ट्रिक्स नंबर 2, बेटे एक बात जरा सुनो। ट्रिक्स नंबर 2, सबसे पहला बात जरा देखोगे, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। इस लॉजिक के हिसाब से सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस लॉजिक से बी सूट नहीं करता और सी भी सूट नहीं करता, तो बी और सी हमारा आंसर किसी भी कीमत पर नहीं होगा। या तो ए होगा, चाहे नॉन ऑफ दीज होगा। ए तो हमें हर कंडीशन को देखना है। अब ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, मान लो कि पहला आंसर सही है, तो 8 में 2 से डिवाइड करो, कितना? 12/3, 20/5 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। अब आपको ये दूसरा वाला कंडीशन है ना, ये वाला, इसको सेटिस्फाई कराना है, तो इसके लिए आप ऐसे करिएगा। क्यूब है, जीटी बटन यहाँ पर काम नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। जीटी बटन से अगर काम करोगे ना तो गलत हो जाएगा। जीटी बटन, जीटी मेथड यूज नहीं करना, जीटी मेथड आपको यूज नहीं करना। तो अब एक बात बताइए, सुनिए, यहां देखिएगा, 8 का पावर 3 चाहिए, प्लस 12 का पावर 3 चाहिए, प्लस 20 का पावर 3 चाहिए, 1024 होना चाहिए ना, 240 होना चाहिए ना। तो ये काम कैलकुलेटर से करिए। अब ऐसे देखो, 8 के लिए सुनो, 8 इंटू इक्वल टू का बटन 3 है तो 2 बार दबा दीजिए। अब बताओ, 8 क्यूब के पहले प्लस है कि माइनस? तो m प्लस दबाइए। अब 12 के लिए आइए, इंटू इक्वल टू 2 बार, 12 क्यूब के पहले प्लस है कि माइनस? प्लस की माइनस, तो फिर m प्लस दबाइए। अब 20 क्यूब है तो 20 इंटू इक्वल टू 2 बार, 20 क्यूब के पहले प्लस है कि माइनस? तो फिर m प्लस दबाइए। m प्लस दबाया है तो कौन सा बटन दबाएंगे लास्ट में रिजल्ट देखने के लिए? MRC का बटन दबा दीजिए। देखिएगा इतना आया कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए ही ठीक है। दूसरा तरीका भी बता दिया। अब दोनों को समझने में कोई दिक्कत है तो आप पूछिए मेरे से। इस दोनों पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। नहीं है, कर लोगे? ऐसा सवाल अगर होगा, पावर जितना मर्जी, अब हमारे इस तरीका से क्या होगा, 8 हो चाहे 28 हो चाहे 58 हो, कुछ भी हो, हमारे इस तरीका से कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुझे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया ना जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं इसको आगे बढ़ा दूं? नहीं आ रहा? हो गया? नहीं आया? नहीं आया? एक कैलकुलेटर दिल्ली के चोर बाजार से लेके आइए थे। ठीक है, हेलो, ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? दे दो, सही है ना? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये देखो, करो, स्क्रीन खाली है, खाली नहीं है तो इसको 2 बार, इसको 2 बार, MRC का बटन 2 बार 3 बार दबा दो, सब कुछ पूरा खत्म। ठीक है, इसमें GT बटन कहाँ है बेटा? चलो अब लो, टाइप करो 8 इंटू 2 बार, इक्वल टू को 2 बार बताया है ना हमने, इक्वल टू के लिए 2 बार है, तो m प्लस दबाइए। अब 12 इंटू इसको 2 बार,
20 इंटू 2 बार, और तब लास्ट में जीटी दबाओ, जीटी नहीं एम प्लस दबाओ, एमआरसी दबाओ। अब देखो आंसर आया। बेटा एक बात जरा सुनिए, हेलो, अरे बेटा ये इक्वल टू को 2 बार दबाना है, नहीं, इन इक्वल टू का बटन 2 बार दबाना। आप देखिएगा इतना आया कि नहीं आया, करके देखिए, आया। तब ऐसे सवालों का जवाब ऐसे होता है। मैं हटा दूं, आया आंसर। तब अब चलो एक बात जरा सुनो, अरे ये क्या आ गया, हेलो, चलिए बच्चे एक बात जरा सुनिए, हेलो, एक क्वेश्चन नंबर है, या आप इस तरीका में भी आप ऐसे ऐसे सवालों का जवाब ऐसे कर सकते हो। हेलो, अरे बेटे बोलो मत, काम करने दो। ये सवाल है, हम जो आज तरीका बताए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीका सुनिए। सबसे इन्वेस्टमेंट है कम बीच वाले का, तो प्रॉफिट सबसे कम बीच वाले का होगा, उससे ज़्यादा इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा। ये आप ऑप्शन में ढूंढिए। प्रॉफिट देखिएगा सबसे कम बीच वाले का होगा, तो यहाँ तो बीच वाले में सबसे कम है नहीं, तो ना बी आंसर होगा ना डी आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अरे जितना पैसा लगाते हो उतना ही ना प्रॉफिट लोगे, पैसा कम लगाओ और चाहोगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए तो कंपनी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तब तो एक बात जरा बताओ, तो इसलिए ए बी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए कम है प्रॉफिट, उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, कम है, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ये दोनों आंसर में से कोई एक आंसर हो सकता है। हेलो, अब चलो एक बात जरा सुनो, दूसरा बात, इस तीनों को जोड़िए तो 2,42,000 आ रहा है, और इस तीनों को जोड़िए 2,42,000 आ रहा है। जोड़िए जोड़िए, कैलकुलेटर से जोड़िए, देर मत कीजिए। बी वाले को जोड़िए, 72,000 प्लस 49,000 प्लस 1,21,000 इक्वल टू 2,42,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। 2,42,000 दोनों से आ रहा है, दोनों से आ रहा है ना। अब चलिए, इससे हमारा डिसाइड नहीं हुआ कि ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा, ये डिसाइड नहीं हुआ ना। अब सुनो, हेलो, अब जरा सुनो बच्चे, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होगा वह इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिएगा, ये 3 जीरो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हटा दीजिए। अब एक बात जरा सुनिए, अब ऑप्शन से काम करिए, अगर ये आंसर सही होगा तो इसको 126 से, इसको 84 से, और इसको 210 से डिवाइड करो तो इक्वल होगा। आप जांच करके देखिए, कभी कभी डेसिमल में आया तो राउंड अप कर लेना। बताओ, 72,600 डिवाइडेड बाई 126, तीनों से इक्वल आया। आप यही काम यहां पर करिएगा तो इक्वल नहीं आएगा, आप यही काम ए के साथ किए तो इक्वल आ गया, इसके साथ करोगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका बच्चे कैलकुलेटर का वो तरीका, 2,42,000 है ना, ये 2,42,000 तीनों का प्रॉफिट है कि खाली ए का है, कि खाली बी का है, कि खाली सी का है? तीनों का है, तो तीनों के शेयर को जोड़कर डिवाइड कीजिए, तो 126 प्लस 84 प्लस 210, 420, उसके बाद इक्वल टू मत दबाइए, इंटू दबा दीजिए, 126 इक्वल टू करिए, फिर 84 इक्वल टू करिए, 210 इक्वल टू करिए, 126 इक्वल टू करोगे तो 72,600 आएगा, 72,599.999 ऐसे, मतलब 72,600 आएगा। फिर 84 दबाकर इक्वल टू कर दोगे तो 48,399.999 ऐसे आएगा, इसका मतलब 72,400 आया। और ए करोगे
तो 1,21,20,999.999। देखिए जी, ये करके आपको ऑप्शन ए ही आएगा। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया, दोनों तरीका बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मिटा दूं, नोट कर लिए, इसकी पीडीएफ नहीं जाएगा, नोट कर लिया कीजिए। कर लिए? अच्छा जी, कर लिए तो हम नहीं किए, हटा दे इसको। बच्चे एक बात जरा सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक बात जरा सुनिएगा। हेलो, ये बच्चे सब कर लिए हैं, जो नहीं किए उनको बता रहा हूं। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, 1 मिनट शांत रहो। जैसे ये 100 सभी का सबका मैं न्यूमरेटर सेम कर देता हूं, जैसे 60 60 60 कर दिया। आप इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 15। ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? क्या कंक्लूजन निकला? सुनो, हेलो, कंक्लूजन यह निकला कि अगर न्यूमरेटर सबका सेम हो तो डिनोमिनेटर में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वह नंबर सबसे बड़ा होगा। यही मतलब निकला ना? सुना, हमने बोला, तुमने लिखा, सुना नहीं, न देखा। अरे तुमको थोड़ी बोल रहा हूं, ठीक है? समझ में आई ना बात? जो गलती कल भी किया था, सबका न्यूमरेटर सेम है, आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 से डिवाइड किया 5 से, तो सबसे जो छोटा डिनोमिनेटर है वो नंबर सबसे बड़ा है। ये उससे बड़ा है तो वो नंबर उससे छोटा है, ये सबसे बड़ा है तो ये नंबर सबसे छोटा है। पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसी लॉजिक के आधार पर ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा। यही सेम नंबर 165, 132, 110 ये चारों ऑप्शन में, लेकिन कोई पहला पोजीशन पर है, कोई दूसरा है, कोई लास्ट में है ना। सीक्वेंस आपका अलग अलग है बट नंबर सेम है। तो बताइएगा जी, सबसे पहला नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे ये बड़ा और उससे ये बड़ा। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। चलिए ये हो गया, लगता है ये यहाँ नहीं है, ये सबसे छोटा यहाँ पर हो गया, नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बेटा ये सब यहाँ सबसे छोटा होना चाहिए, यहाँ सबसे बड़ा है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ होना चाहिए, सबसे बड़ा है, तो ये भी नहीं। तो बिना मेहनत का आंसर हो गया ये, बिना मेहनत का आपका आंसर आ गया। आपने कहीं कुछ भी नहीं सोचा और इस कंसेप्ट के आधार पर आपने सोच लिया कि आंसर हो। तो कभी कभी ये वाला भी तरीका काम कर जाता है, ठीक है? हाँ जी, ये वाला तरीका भी काम कर जाता है। दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये हुआ कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। दूसरा तरीका बच्चे, आप इस तीनों नंबर को जोड़िए तो 407 आना चाहिए। कैलकुलेटर तूफान स्पीड में चलाइए बेटे, कैलकुलेटर पर फिंगर इतना स्पीड में चलना चाहिए कि सबसे पहले आंसर आए, ठीक है? बस आदत तो इस तरह से पड़ेगा कि नजरें कहीं भी हो लेकिन आपके फिंगर उसी पर जाए जिस बटन को दबाना चाहते हो, ऐसी आदत बननी चाहिए, ठीक? हाँ जी, अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर बेकार है। फिर हो गया जी, क्लियर? अब जरा देखिएगा, तीनों को जोड़िएगा 407 आएगा, आएगा ना? अब एक बात जरा सुनो, हेलो, आपको गो बाई चॉइसेस से ये वाला तरीका पर जराइए। ये पहला को आप पहला नंबर से इससे डिवाइड करोगे तो जो आएगा सो 132 को दूसरा से डिवाइड करोगे तो जो आएगा सो, और 110 को तीसरा से डिवाइड करोगे जो आएगा सो। ये तीनों के तीनों सेम आना चाहिए। आप अगर सेम आ गया तो समझ जाइए कि आपका जवाब ऑप्शन ए ठीक है, अगर सेम नहीं आया तो गलत है। तो चलिए जरा एक बात बताइए, सेम का मतलब क्या हुआ बच्चे? ये मल्टीप्लाई में बदलोगे 165
तो 4 और 1 नीचे आ जाएगा तो इक्वल टू कितना आएगा, यही आएगा। दूसरा वाला इसका भी काम करिए, 132 इंटू 5/1, ये भी 660 आएगा। 110 इंटू 6/1, तीनों सेम आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। पॉइंट क्लियर। चौथा तीसरा तरीका, बेटे आपको अगर अकाउंट्स में काम करना हो, इस तरह से रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो और अकाउंट्स में काम करना हो, तब आप काम कैसे करेंगे। इसको मैं मिटा सकता हूं, फोटो खींचना है खींच लीजिए, खींचिए फोटो खींचिए। खींच लिया फोटो, खींच लिया। अब व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना जी, ठीक है। हाँ जी ठीक है, तुम लोगों को भी फोटो खींच लेना चाहिए। अच्छा एक बात जरा सुनिए जी, हेलो, मैं हटा दूं इसको, हटा दें, हटा दिया, बाकी है लिखना क्या, ले लो, ले आया। अब इसको क्रॉस कर दूंगा तो फिर नहीं आएगा, अब कहां से करूं, बोलो। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप 7, आपको ए बी सी 1/4, 1/5 और 1/6 दिया हुआ है। इस रेशियो को अगर परफेक्ट बनाना है और ए दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 407, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो बच्चे इस रेशियो के फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा एक बात बताओ, 4, 5, 6 में से एलसीएम निकालना है, वो भी दिमाग में, लिखना नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6। तो क्या 6 बाकी दोनों नंबर से डिविजिबल है, नहीं, तो 6 आपका एलसीएम नहीं होगा। तो 6 को डबल कर दो, 12, 4 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो नहीं होगा। 3 गुना करो, 18 भी नहीं होगा, 4 गुना ये भी नहीं होगा। जब ज्यादा पूछे तो इसमें से कोई भी 2 का एलसीएम ले लो पहले, जैसे 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 20। तो ये 20 हो गया और दूसरा 6 हो गया, एक हो गया 20 और दूसरा हो गया 6। अब इसका एलसीएम लेना है, तो 20 और 6 में से बड़ा कौन है, तो 20 क्या 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब 20 एलसीएम नहीं होगा। तो 20 को 2 गुना करो, तो क्या 40 6 से डिविजिबल है, तो 40 भी एलसीएम नहीं होगा। तो 20 को 3 गुना करो, 60 क्या 6 से डिविजिबल है, तो 60 इज द एलसीएम। ऐसे करते हैं तो हमें बिना लिखे हुए हमारा आंसर आ जाता है। ये 60 हुआ, 60 से 1/4 को मल्टीप्लाई करिए, 60/5 4, 60 में 5 से डिवाइड, 60 में 6 से, कितना आया बच्चे, ये आया 15, ये आया 12, ये आया 10। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, आप निकालते जाइए। ए की वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। सुनो, हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा। हेलो बेटा, तुम लोग की चेयर का डिस्टेंस ये है, बढ़ाया करो, ठीक है। आप बैक होइएगा थोड़ा ज्यादा कल से, ठीक। हेलो, अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से, ए का निकालना है, तो 407 डिवाइडेड बाई, तीनों का शेयर जोड़ दीजिए, 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना हुआ 37, 37 आएगा ना। इनटू पहला शेयर 15 इक्वल टू दबाइए, 12 दबा कर इक्वल टू कर दीजिए, 10 दबा के इक्वल टू कीजिए, तीनों का आंसर आएगा। आप करके देखिए,
देखो करके आंसर आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? अरे आ गया, देखो ना। नहीं आया? आ गया। इसका कितना आंसर आया? पहले वाले का 165, इसका और इसका 110। ये है आपका डिटेल वाला तरीका। अकाउंट्स में अगर काम करना हो तो ऐसे करिएगा, फाउंडेशन में काम करना हो तो ऐसे मत करिएगा। फाउंडेशन में काम करना हो तो आपको तरीके दो बता दिए, पहला वाला उसके बाद दूसरा वाला। अकाउंट्स में काम करना हो तो ऐसे कीजिए। क्लियर? कर लोगे? अब है अगला सवाल। हाँ बोलो बोलो, वहीं से बोलो। क्वेश्चन नंबर काटने के बाद उसको और छोटा कर सकते हो। नहीं, यदि एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने रेशियो बनाया तो रेशियो में आपने जीरो हटा दिया तो छोटा बन गया। आप जीरो नहीं हटाएंगे तो आपने पूरा नंबर लिया तो मल्टीप्लाई भी पूरे नंबर से करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, हो गया जी। अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर सवाल एक ही करना है क्वेश्चन, बाकी सब तुम खुद करोगे ना करोगे। एक बात जरा सुनो, हेलो। इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनकम्स ऑफ ए एंड बी का रेशियो ये दिया हुआ है और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दिया हुआ है। दोनों की सेविंग जो है वो 1500 है। ए और बी दोनों की सेविंग कितना है? 1500 है। तो कहता है बी का इनकम बताओ। इसका इनकम बताओ। कम बताओ, क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे? कौन बोलेगा? बोल रहे हो कि कर लेंगे तो बताओ क्या करेंगे। डिटेल वाला तरीका बच्चे एक बार जरा सुनिए, 1 मिनट शांत रहिए। डिटेल तरीका, डिटेल वाला टेक्निक। मान लीजिए कि आपको इसमें एक्स कॉमन है, ए एक्स हो गया, ए एक्स हो गया, तो इसका मतलब ए का इनकम 3x हो गया और बी का इनकम 2x हो गया। यही हुआ ना? ए का इनकम कितना हुआ? 3x। बी का इनकम कितना हुआ? 2x। बचत कितना है? तो बेटा इनकम में से अगर हम बचत को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेंस मिलेगा। और एक्सपेंस का रेशियो आपके पास 5/3 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स की वैल्यू बताइए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स की वैल्यू बताइए जल्दी। समझ में आया ना? समझ में आया ना? अरे बोल दे यार, नहीं आया तो फिर बताऊंगा। ए है इनकम का रेशियो, इसके कॉमन फैक्टर मालूम नहीं है तो मान लिया एक्स है, तो इसको एक्स से और इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स का इनकम हो गया, ये वाई का बी का इनकम हो गया और ये ए का इनकम हो गया। ये इनकम इनकम हो गया। बचत कितना है? तो बताओ, कमाया है तूने 3x और उसमें से बचा लिया तूने, बैंक में रख दिया 1500, तो खर्च कितना किया? 3x माइनस 1500 खर्च किया। बी ने कितना खर्च किया? 2x माइनस 1500 खर्च किया। एक खर्चा का रेशियो है तो खर्चा का रेशियो 5:3 दिया हुआ है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और x की वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए, नहीं इतना लेट करते हो। देखो ना 3000 आया होगा। 3000 आया ना? अरे 3000 नहीं आएगा? ये बच्चे चेहरा देख रहे हैं कि सर आप कुछ करो। 5 × 2 10x, 15 × 5 7500 इक्वल टू 3 × 3 -4500। यही है ना? 4500 है। 9 को इधर भेज दीजिए आप इधर, तो 10 - 9 x, इसको आप इधर भेजिए तो 7500 - 4500
एक्स की वैल्यू 3 आया। बी का इनकम कितना है? बीज इनकम, बी का इनकम कितना है? 2x है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 600, एक्स के जगह पर 3000 इक्वल टू आया 6000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमने बी बोल दिया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेकिन एक बात और सुन लो, ऐसे करते हैं, दूसरे तरीका से करते हैं। एक बात जरा बताइए, सुनिए यार, इसी 4 ऑप्शन में से ना कोई एक होगा, इसी 4 ऑप्शन में से ना कोई एक होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? किसका इनकम होगा? बी का। तो इनकम में इनकम के शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? इनकम ही 6000 और इसका शेयर है 2, तो 6000 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो 3000 इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 3000 आया। अब उस 3000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए का इनकम आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी का इनकम आएगा। तो 3000 इंटू 3 9000 ए का इनकम हुआ, 3000 इंटू 2 6000 बी का इनकम हुआ। अब उसके बाद सेविंग देख लीजिए, तो बताइए 9000 ए का इनकम है, 1500 बचा लिया, तो खर्च कितना किया? इतना देर बेटे, कॉमर्स के बच्चा और माइनस करने में इतना देर। 9000 रुपया कमाया, 1500 रुपया बचा लिया, कितना खर्च किया? 7500। 7500 याद रखिएगा। 6000 कमाया, 1500 रुपये बचा लिया, कितना खर्च किया? 4500। 4500 खर्च किया ना, तब बेटा 7500 में 4500 से डिवाइड करो तो 5/3 के इक्वल आना चाहिए। 5 को 3 से डिवाइड करो कैलकुलेटर से, 5 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेटर से 1.66। अब फिर उससे करो 7500 डिवाइडेड बाई 4500, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक है। ये गो बाई चॉइसेस दिमाग में करने का तरीका हुआ। इस क्वेश्चन के लिए तरीका ये हुआ। आप फोटो खींच लो, फोटो खींच लिया, नोट कर लिया, समझ में आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? अरे आ गया। अब ये टाइप 7 का सभी सवाल आपको करना है, अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अगला जो क्लास है उसमें इसके टाइप 8 वाला सवाल बताऊंगा, 8 और 9। ठीक है, चले? कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से मिल लीजिए अभी। ओके, बाय बाय बाय, जय हिंद।